नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें आज हम दो टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम होगा, पहला हम जेनेटिक कोड के बारे में देखेंगे एंड सेकंड विल बी दैट इज अ ट्रांसलेशन। तो ये दोनों टॉपिक एक प्रकार से कह सकते हैं इस चैप्टर का बहुत ही क्रूशियल टॉपिक होता है। इसको बहुत ही अच्छे से इत्मीनान से समझेंगे, कोई भी इसमें जल्दबाजी नहीं करना, आराम से समझिए, एक एक पॉइंट को क्लियर करना है। इन दोनों में से कोई ना कोई एक आपको एग्जाम में जरूर मिल जाता है। तो आइए जेनेटिक कोड देखेंगे जिसके बारे में आप समझते हैं कि एक प्रकार से ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है जो कि एमआरएनए पर पड़ा रहता है। तो इसमें सबसे अहम बात ये होती है कि एक प्रकार से हमारे बॉडी में टोटल 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। AUGC नामक 4 प्रकार के बेस होते हैं। यही बेस क्या करते हैं, तीन तीन फॉर्म में चले आते हैं, जो ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। और तीन तीन फॉर्म में होने के साथ देखो 4 बेस है, AUGC 4 है, तीन तीन फॉर्म में जुड़े होते हैं, 4 का पावर 3, टोटल 4 जो 16 जो का 64, यानी 64 कोडान का फॉर्मेशन होता है अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज ग्रेमो। अब जॉर्ज ग्रेमो साहब ने जो बात बताई थी, उन्होंने कहा कि टोटल इसमें 64 61 तो हमारे किसी न किसी अमीनो एसिड को कोड कर ही रहे हैं, यानी कोई प्रोटीन बनाएगा। तीन ऐसे होते हैं जो किसी प्रकार के कोड नहीं बनाते हैं, यानी हम कह सकते हैं कोई अमीनो एसिड नहीं बनाते हैं, जो कि एक प्रकार से नॉनसेंस होते हैं, यानी को स्टॉप कोडान कहा जाता है। उसमें बहुत सारे AUG है, UGA है, ऐसे करके बहुत सारे आपको देखने वाले हैं। उन तीनों के बारे में भी देखेंगे, उनका नाम क्या वो भी समझेंगे आज हम। और यहाँ को मिला करके आपको ये समझना है कि जैसे DNA और RNA की जो लैंग्वेज होती है बिल्कुल सेम होती है, यानी हम इसको कैसे करते हैं तो इसको न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में पढ़ते हैं, लेकिन वहीं पर आप देखेंगे प्रोटीन को पढ़ना हो तो उसका लैंग्वेज क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि क्या क्या साइलेंट फीचर होता है, एम्बिगुअस क्या है, फिर उसी में देखेंगे डिजेनरेट क्यों कहते हैं, हमारा ये कॉमलेस भी होता है, यानी हम कहेंगे यूनिवर्सल भी होता है ये कोडान। इन तमाम बातों को भी डिस्कस करेंगे हम लोग इसी टॉपिक्स में। चलिए लेट नहीं करते हैं, नोट्स अपना निकाल लीजिए और आइए हम बात करते हैं। देखेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों, ये जो चेन होता है क्या होता है, एक चेन होता है, एक न्यूक्लियोटाइड का एक क्या होता है, ये न्यूक्लियोटाइड का एक चैन होता है, ठीक है ना। एक न्यूक्लियोटाइड का एक चैन होता है जो कि क्या रखता है अपने पास, एक इंफॉर्मेशन रखता है, इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो पहली पॉइंट, प्रोटीन, ये प्रोटीन के सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन रखते हैं, कहाँ पर होता है, ऑन द मैसेंजर RNA। क्योंकि मैसेंजर RNA पर बहुत सारे बेस न्यूक्लियोटाइड पड़े होते हैं, उसी को रीड करना होता है, जिससे क्या किया जाता है, वो प्रोटीन को सिंथेसिस करने का एक कोड तैयार कर देता है। फिर देखेंगे यहाँ पर कि जो DNA होता है, DNA या RNA, इनका जो लैंग्वेज होता है, ये कैसे लैंग्वेज में पढ़ते हैं, तो इस लैंग्वेज को हम समझेंगे भैया कि ये लैंग्वेज इनका जैसे बनते कैसे हैं, तो बता देंगे न्यूक्लियोटाइड। वहीं पर आप देखेंगे जो प्रोटीन होता है, यानी इस प्रोटीन का जो अपना एक लैंग्वेज होता है वो क्या होता है भैया, तो ये होता है अमीनो एसिड, जिसको AA भी कहते हैं। तो ध्यान देना, ये सब का देखिए हर एक चीज को अपने सेम भाषा में नहीं पढ़ सकते, अब सबका एक अपना लैंग्वेज होता है। क्लियर है बात यहाँ तक। अब ये बात हो गई, यानी हम ये समझ सकते हैं भैया, इसमें थोड़ा सा इसको हम चेंज करेंगे। एक थे हमारे जॉर्ज गैमो, क्या थे, जॉर्ज गैमो। इन्होंने सबसे पहले एक फॉर्म जैसा जिसका नाम था ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का नाम अभी मैंने बताया कि यही बेस पेयर जो होते हैं आपस में कैसे हो जाते हैं, तीन तीन फॉर्म में चले जाते हैं, जो कि ट्रिपलेट के रूप में आते हैं। एक ट्रिपलेट एक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है, एक अमीनो एसिड बाकी प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ये अलग अलग प्रोटीन का फॉर्मेशन भी करते हैं, क्योंकि उनका जो ट्रिपलेट होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ट्रिपलेट होते हैं यानी हम बता सकते हैं दैट इज टोटल कितने होते हैं, 20 अमीनो एसिड बॉडी में होते हैं। समझ में आई बात है। 20 अमीनो एसिड हमारे शरीर में क्या होता है भैया, पाया जाता है। देखेंगे ये कैसे बने होते हैं, तो मेड बाई 3 न्यूक्लियोटाइड, तीन तीन न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के ये बनते हैं, और जिससे हम देख सकते हैं, यानी बता देंगे टोटल कितने होते हैं, 4 बेस पेयर पाए जाते हैं। ध्यान से देना, जैसे मान लो AUG, यही तो होता है भैया, AUGC। इस प्रकार से हम एक चीज और यहाँ पर समझा सकते हैं कि टोटल आप देखेंगे ये लोग मिलकर के क्या बनाते हैं, 20 अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। और इस प्रकार से 4 का पावर देखिए, AUG 1 2 3 4 है, तो मैंने 4 रख दिया, तीन तीन फॉर्म में है, जैसे ये मान लेते हैं कि AUG बन जाए, तो ये 3 के पावर में ट्रिपल होते हैं, तो यानी टोटल 64 है। कितने कोडान आपके साथ आगे भैया, टोटल आपके पास 64 कोडान आपको दिखाई पड़ते हैं, वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है। यानी हम ये समझा सकते हैं कि जो AUGC हैं,
AUGC जो होते हैं ये क्या करते हैं, कोड करते हैं, कोड फॉर 1 अमीनो एसिड। समझ में आया? यानी अगर चारों बेस पेयर एक एक कोड करते हैं तो यानी 4 बनेगा, यही चारों बेस पेयर दो दो अगर आप बताते हैं 2 अमीनो एसिड बनाते हैं तो 4 चौक 16 होता है। अभी भी हमारे पास 20 हमारे बॉडी में अमीनो एसिड है, लेकिन 16 आया है अगर हम दो दो का कोड बनाते हैं तो ये साइंटिस्टों ने देखा कि ये तो संभव है ही नहीं, हमारे पास 20 है तो कम से कम उतना तो रहे ही, उससे ज्यादा हो जाए नो प्रॉब्लम। इसीलिए लोगों ने 3 कोडान लिया, 4 का पावर 3 अर्थात यहाँ पर 64 कोडान यहाँ पर तैयार हो गया था। समझिएगा इसको, जिसमें से आप देखेंगे भैया, इसी में से आप देखेंगे कि जो 61 कोड होते हैं, 61 कोडान ये क्या करते हैं, डिफरेंट एमिनो एसिड को कोड करते हैं। बाकी इसी में आपको 3 ऐसे मिलेंगे जो कैसे होंगे, 3 ऐसे होंगे जो स्टॉप कोडान होते हैं, अर्थात इनको हम बोलते हैं क्या, टर्मिनेशन या टर्मिनेटर के रूप में भी जानते हैं। नहीं, बिल्कुल लास्ट में होते हैं, ये जहां मिल जाए समझ लो वहां पे आपको आगे प्रोटीन वगैरह बनने की संभावनाएं नहीं पाई जाती है। अब जरूरत है कि ये 3 कौन कौन से हैं, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम देखेंगे इसमें एक हो जाएगा UA, UAA, ठीक है ना। एक अगर मैं यहाँ पर आगे दे दूं, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको बोल सकते हैं ऑक्रे। ध्यान देना, इसको ऑक्रे कहा जाता है। एक अगला मैं देखूं यहाँ पे भैया, उगा या उग, UAG, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, तो इसको बोल सकते हैं एम्बर। क्या बोल सकते हैं, एम्बर, ठीक है। और एक तीसरा वाला नॉनसेंस में कौन हो जाता है, UGA, UAG। तो ये हमारा 3 हो जाता है। और अगर अच्छा इसको अगर जाना है ओपल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 3 ऐसे हमारे कोड होते हैं जो किसी प्रकार के प्रोटीन या किसी प्रकार के अमीनो एसिड का सिंथेसिस नहीं करते हैं। इनको हम नॉनसेंस के नाम से जानते हैं या स्टॉप कोडान कहा जाता है, ये स्टॉप कोडान के रूप में इनको जाना जाता है। समझ में आ गया इतना? आगे देखेंगे, अब हम इसमें ये समझेंगे, कुछ इसमें साइंटिस्ट है जैसे हरगोविंद खुराना साहब ने अपना रोल दिया था, नीरनबर्ग साहब ने कुछ दिया था अपना, है ना, उनके बारे में देखेंगे। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर किसका पहले, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना साहब ने एक बात ये बताई थी, इन्होंने बताया था कि
चलिए देखिए मैंने इसमें बना दिया है ताकि आपको कम समय लगे। देखिए ये सेकंड लेटर है, ये थर्ड लेटर है, दिस इज द फर्स्ट लेटर। कुल मिलाकर के आपको जो जैसे बना रहा था मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया, जैसे मैंने समझा दिया था पूरा। अब आगे इसमें देख लेंगे। देखिए मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। इसमें होता क्या है, टोटल मिला करके दोस्तों आपको 64 कोडान में से 61 कोडान होंगे जो आपके कोई ना कोई अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे यानी प्रोटीन बनाएंगे। लेकिन 3 ऐसे होंगे जो किसी प्रकार का नहीं बनाएंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी बना दिया है। देखिए जैसे ये इतना ग्रुप बनाया, इतना फेनिल बना लिया, ल्यूसिन बना दिया, ये भी ल्यूसिन के लिए आयोडियम्स, मेथियोनिन यहाँ पर एयूजी मेट, ऐसे ये वैलिन एसिड बनाएगा। इस प्रकार से टैरोसिन है, प्रोनिन है, सेरिन है, फिर एलिनिन है। ये देखिए स्टाफ कोडान है, ये टैरोसिन नाम का है जो एसिड बनाएगा, अमीनो एसिड बनाएगा। ये हमारा हिस्टामिन है, ग्लाइनिन है। ये देखिए ये जितने भी लाइसिन वगैरह है, एस्पेरिनस है, ग्लूटामिक है, स्टॉप कोडान यहाँ पर भी एक मिल जाएगा आपको। और ये देखिए सी एस वाई एस, ट्रेप्सिन, अर्जिनिन, सेरिन, अर्जिनिन, ये पूरा ग्लाइसिन। यानी कुल मिला करके जितने भी आपको 64 कोडान में से 61 कोडान मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ कोई ना कोई आपको एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। मात्र उन्हीं तीनों को छोड़ दीजिएगा, इन तीनों को रट डालिएगा। स्टॉप कोडान कहते हैं या हम बोलते हैं टर्मिनेशन कोडान के रूप में जानते हैं, जो कि किसी भी प्रोसेस को क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? तो इतना हमारा ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, अब ट्रांसलेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे इसमें देखेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को आप जानते होंगे तो साथियों कि इसमें क्या होता है। ट्रांसलेशन अमीनो एसिड के जो पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर से बने एक प्रकार से हम बता सकते हैं क्या, पॉलीपेप्टाइड होते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है किसमें कंप्लीट होता है भैया, कंप्लीट इन राइबोसोम। क्योंकि राइबोसोम यहाँ क्या काम करता है, एक स्ट्रक्चरल आरएनएस के रूप में जाना जाता है। यानी हम बता सकते हैं कि राइबोसोम एक प्रकार से हमारा क्या होता है, यहाँ पर इसमें एक स्ट्रक्चरल आरएनएस होते हैं और लगभग साथ ही साथ 80 टाइप्स के इसमें क्या होते हैं, लगभग प्रोटीन्स पाए। क्या मामला समझ में आ रहा है इतना? 80 तरह के इसमें, जैसे डीएनए है, डीएनए से अगर डीएनए ही बन जाता है तो ये तो हमारा रेप्लिकेशन था। अब इससे बनाया मैंने क्या, एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन किया। एमआरएनए से फिर हमने क्या करवाया भैया, यहाँ पे प्रोटीन बनवा दिया। यानी ये हमारा क्या होता है, ये ट्रांसलेशन। अर्थात ट्रांसलेशन का अर्थ क्या है कि हमको कुल मिला करके किसी तरह से प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। ये प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, मैसेंजर आरएनए एज ए टेम्पलेट फॉर्म में पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है। उसके ऊपर से राइबोसोम स्ट्रक्चरल फॉर्म पर से उस पर पड़े हुए हैं, उसी में प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। इसमें सबसे अहम रोल होता है ट्रांसफर आरएनए का, टीआरएनए, जो कि एडाप्टर के रूप में काम करेगा। एक तरफ से तो कोड को पढ़ता है, साथ ही साथ ऊपर से पकड़ पकड़ के उसी तरह का उसमें क्या करता है, अमीनो एसिड ला करके जोड़ता रहता है। और ये अमीनो एसिड राइबोसोम में खिसकते रहते हैं और फाइनली एक चेन बन जाती है और पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, जिसमें प्रोटीन सारे जुड़ जाते हैं। समझ में आ गई बातें? आगे इसमें देखेंगे, जब हम इसमें बताएंगे कुल मिला करके इसमें हमको क्या करना है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है। फिर देखेंगे इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आरएनएस होते हैं, डिफरेंट टाइप के आरएनएस होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ सबसे पहले एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो आपको पता है कि मैसेज करने वाला मैसेंजर आरएनए क्या करता है, ये क्या करता है, एक्ट एज एक्ट एज टेम्पलेट। ठीक है, किस लिए, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर बात? दूसरा हम देखेंगे इसमें भैया क्या हो जाएगा हमारा, राइबोसोमल आरएनए देखेंगे। ये क्या करता है, क्या ये काम करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल रोल क्या करता है, जो कि मैग कौन क्रिएट करता है, राइबोसोम, जिससे क्या बनता है, फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। समझ में आया? अभी बताया मैंने। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका नाम है टीआरएनए। पूरा नाम क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए। ये काम क्या करता है, एडॉप्टर के रूप में इसको जाना जाता है। समझिएगा, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर। क्योंकि ये सॉल्युबल घुले होते हैं, तो सॉल्युबल आरएनए की तरह भी इसको हम बात करते हैं। समझ आएगा? ये क्या करता है, ये काम करता है कि रीड करता है जेनेटिक कोड को रीड करेगा। कहाँ पर, ऑन मैसेंजर आरएनए, एंड ब्रिंग, लाता क्या है, एंड ब्रिंग द
स्पेसिफिक अमीनो एसिड कहाँ से लाएगा? फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, ठीक है, किस लिए? फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है ना, प्रोटीन सिंथेसिस के रूप में करता है काम। यानी हमने देखा कि तीनों प्रकार के जो आरएनए इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रांसलेशन में, एमआरएनए चाहे वो राइबोसोमल आरएनए हो चाहे ट्रांसफर आरएनए हो, तीनों का अपना एक अहम रोल है। एमआरएनए तो मैसेंजर एक धागे की तरह पड़ा हुआ है, उसी के ऊपर स्ट्रक्चरल फॉर्म में राइबोसोम टिक जाता है और उस राइबोसोम के अंदर पकड़ पकड़ के टीआरएनए क्या करता है? अमीनो एसिड लाकर जोड़ता रहता है रीड करते समय। क्लियर बात यहाँ तक? तो ये प्रोसेस हो जाता है। जब हम लोग टीआरएनए की एक बात और समझिएगा, इंपॉर्टेंट है कि टीआरएनए जो भैया टीआरएनए, ये आपको लुक होगा, इसका लुक कैसा होगा? क्लोवर लीफ। ये किसने दिया था? एक साइंटिस्ट है, इसका नाम था हॉली, ठीक है ना। इन्होंने कहा इसमें 5 आर्म्स होते हैं, 5 भुजाएं होती हैं। उन्होंने क्या कहा? इसमें 5 भुजाएं होती हैं। जैसे इसका, अच्छा यहाँ पर बना देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। देखो जैसे, ध्यान से देखना इसको भैया, इस तरह से देखो भैया, ये 5 प्राइम बना देते हैं, उसको 3 प्राइम, इसको हम बता देते हैं 3 वाले को क्या? एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसका नाम क्या होता है? वेरिएबल होता है। ये वाला हमारा टी लूप होता है, जिसमें क्या जुड़ता है? राइबोसोम बाइंडिंग, समझ आया? और ये वाला जो लूप होता है इसको हम क्या बोलते हैं? डी लूप। क्या कहते हैं? डी लूप। इसमें क्या होता है? डिहाइड्रो एसिटिल लूप, यानी इसमें एंजाइम जुड़ता है। एंजाइम कौन से? एमिनो एसिटिल या एसिटिलेज, ठीक है। ये, और यहाँ पर देखेंगे ये वाला एरिया, ये होता है हमारा क्या? इसमें एंटी कोडान लग जाता है, अर्थात यहाँ पर हम बताएंगे ये एंटी कोडान, एंटी कोडान, समझ ना। अब जैसे एंटी कोडान, जैसे मान लेता हूँ कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं, जैसे मानो कि ये हमारा मैसेंजर आरएनए है, एमआरएनए, ठीक है। इस पर हमने एक कोडान लगा दिया AUG, ठीक है, AUG हो जाता है। अब इसी AUG का हम लोग एंटी कोडान देखेंगे, तो ए का यहाँ पर एंटी कोडान क्या हो जाएगा? यू, ए का, यू का ए, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? जी का सी, UAC। क्या इसका ये एंटी कोडान बनकर तैयार हो गया? अब इस एंटी कोडान्स में UAC AUG, यानी तीसरा वाला प्राइम, दिस प्राइम, ये एमिनो एसिड को बाइंड करेगा। यहाँ पर AUG लगा है, यानी ये किसको शो करेगा? मेथियोनिन। यहाँ पर जो 3 वाला प्राइम, इससे जुड़ के कौन जुड़ जाएगा? यम, यहाँ पर मेथियोनिन जुड़ जाएगा। कुल मिलाकर के ये एंटी कोडान, इस कोडान को पढ़ करके एंटी कोडान का एक, तो देखो टीआरएनए का एक एंड क्या किया? इस कोडान को पढ़ा, उसका एंटी कोडान तैयार किया। उसी एंटी कोडान के आधार पर तीसरा वाला प्राइम क्या करता है? पकड़ पकड़ के अमीनो एसिड को जोड़ता रहता है। और ये सब प्रोसेस किसमें चला होता है? राइबोसोम में चला होता है। राइबोसोम में धीरे धीरे सरकते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये फंडा आपको जानना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया। एक चीज और समझ लीजिएगा, इसी टीआरएनए की क्वालिटी और समझिए। लगभग देखिए, इन 30 स्ट्रक्चर, इन, अगर आप 3D स्ट्रक्चर्स देखते हैं इसका, तो आपको ये इनवर्स टी नजर आएगा। 3D स्ट्रक्चर्स में आपको उल्टा टी नजर आता है, ये भी ध्यान देना अगर आप टीआरएनए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक स्टॉप कोडान लगा होता है, 3 होते हैं स्टॉप कोडान, ठीक है ना। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भी यहाँ पर देखना चाहो तो देख सकते हैं यहाँ पर। या इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे एक एंजाइम होता है जिसका नाम था राइबोजाइम। ये राइबोजाइम आप देखेंगे, ये एंजाइम्स होता है जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं भैया? तो बता देंगे कहाँ पर होता है ये? राइबोसोमल आरएनए ऑफ बैक्टीरिया,
समझ में आई थी बातें। ये बैक्टीरिया में है। अगर एक एग्जाम्पल तो आपने ये समझा, एक एग्जाम्पल अगर मैं और समझाऊं यहाँ पर कि टीआरएनए में कैसे ये लोग एक्ट करते हैं, तो देखो जैसे मान लो ये मैसेंजर आरएनए है, क्या ये एमआरएनए, और इस पर लगा हुआ एक कोड जीयूजी, ठीक है। अब ये जीयूजी आया तो इस मैसेंजर आरएनए पर इसका ये कोड है, इसका एंटी कोडन यहाँ तैयार करो। जी का क्या हो जाएगा भैया, याद करो, सी यू ए जी सी, अर्थात ये जब लगाया आपने जी यूजी तो किसको शो करेगा, वायलिन को। क्या मामला समझ में आया। कुल मिलाकर के आपको ये समझना है कि कहीं ना कहीं ये लोग आपस में इस कोडान को पढ़ के, ये कौन पढ़ रहा, टीआरएनए ही पढ़ता है। ये ना होता तो शायद इसको रीड ना कर पाता। जैसे रीड किया पता चल गया कि हाँ ये तो भैया कोडान है, अच्छा तुम हो बेटा, चलो ठीक है। ट्रांसफर आरएनए का दूसरा इन पकड़ेगा इसे 3 प्राइम, खींच लेगा अमीनो एसिड को, पीछे से पड़ रहा है, इधर से खींच रहा है इसको, और ला करके स्ट्रक्चरल फॉर्म यानी राइबोसोम में सब भरता चला जाएगा। प्रोटीन आपस में पॉलीपेप्टाइड बांड से क्या होते हैं, पेप्टाइड बांड से सब जुड़ते चले जाते हैं। क्या मामला समझ में आ गया इतना। अब यहाँ पर चलिए इसका इसमें सॉल्व लीजिए, फिर आगे बताया जाए। चलिए फटाम जल्दी जल्दी लीजिए, बहुत जल्दी। चलिए अब अगले पॉइंट में समझेंगे, एक पॉइंट और समझेंगे कि जो एंटी कोडान लूप होता है, एंटी कोडान लूप ऑफ टीआरएनए, ठीक है ना। ये टीआरएनए का लूप क्या करता है, रीड करता है किसको, कोडान को। कहाँ पर रीड करेगा, ऑन मैसेंजर आरएनए। मैंने आपसे बताया भी, वही रीड करने का काम करता है। और ये क्या करता है, रीड करेगा जिससे एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड क्या होते हैं, फॉर्म बन जाते हैं, इनका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ठीक है, कहाँ से लेकर आएंगे इसको, फ्रॉम साइटोप्लाज्म, और ला करके इसको अभी मैंने आपको बताया था, जैसे साइटोप्लाज्म से पकड़ करके एक अमीनो एसिड को लाएगा, ये ला करके जोड़ देगा और इसको अटैच करवा देगा। कहाँ से अटैच कर, उसी हिसाब से ये अटैच करवाएगा, और इस अटैचिंग को देखेंगे 3 प्राइम एंड से, 3 प्राइम एंड से इसको जोड़ देगा। समझ में आया। 3 प्राइम एंड अब जाने किसके, टीआरएनए, टीआरएनए, ठीक है। इसको बोला जाता है एमिनो एसिड एक्सेप्टर। भाई यही 3 प्राइम वाला ही तो एमिनो एसिड को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एमिनो एसिड एक्सेप्टर। एंड यहीं पर आप देखेंगे एक इसी का, इसको ब्रैकेट में जो हो तो डी लूप भी लिख सकते हैं, क्योंकि डी लूप वाले को अभी मैंने आप लूप बनाया था डी वाला, तो कहा था यहाँ पर अमीनो एसिड को क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता था। तो ये हमारा डी लूप वाला इसको एक्सेप्ट कर लेगा। समझ में कितनी बातें। अर्थात इसमें आप एक चीज ये बता सकते हैं भैया, देखो हम बताएंगे जैसे, देखो जब मैसेंजर आरएनए से कोई अमीनो एसिड पहले लगता है टीआरएनए से, तो सबसे पहले उसको एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी से पहले अमीनो एसिड जैसे एक्टिवेट हो जाता है टीआरएनए, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी ऑटोमेटिकली वो खुद लेता है। यानी हम बता सकते हैं कि ये जो अमीनो एसिड है टीआरएनए के साथ क्या होते हैं, ये लोग बाइंड हो जाते हैं। ध्यान से देखना, ये बाइंड होता है तो यहाँ पर खर्च होता है क्या, एटीपी। तो मैं इतनी बातें, साथ ही साथ आप देखेंगे, अच्छा दो, जैसे मान लो कि ये इसको जोड़ने के लिए, यानी हम कह सकते हैं कि 2 पार्ट आप जो राइबोसोम है लॉन्ग और छोटा बड़ा वाला राइबोसोम का हिस्सा, उसको जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन चाहिए। तो यहाँ पर एटीपी एनर्जी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपसे कोई पूछे कौन सा एंजाइम चाहिए, एमिनो एसिटिलेज, ठीक है, एमिनो एसिटिलेज सिंथेटेज एंजाइम्स। ये एंजाइम काम करता है ताकि दोनों को क्या कर सके, एमिनो एसिड को एनर्जी मिल सके, और ट्रांसफर आरएनए हमारा क्या हो सके, एमिनो एसिड के पास जाए और उसके पास एनर्जी मिल जाए ताकि वो एक्टिवेट हो जाए, ताकि यहाँ पर आपको क्या मिले, चार्ज टी आर एन ए, ठीक है। अब यहाँ हम इसको बोल सकते हैं क्या, एमिनो एसिटिल टी आर एन ए। क्या मामला समझ में आया। क्योंकि अब देखो कहीं से कुछ जुड़ना, एमीन का जुड़ जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ से एक अमीनो एसिड जुड़ा
तो इसको एमिनेशन कहा जाता है। जैसे इसको बोल दे हमने क्या, एमिनो एसिड के नाम से जाना जाता है, समझिएगा इसको। अब इसमें देखेंगे बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं। स्टेप्स में जैसे मैं पहला बताऊं भैया, इनिशिएशन कोडान। इनिशिएशन में क्या होता है बाबू, तो देखो इनिशिएशन में सबसे क्या होगा, फॉर या सीधे कहिए फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड दो अमीन के बीच में क्या होता है, यहाँ पर जुड़ते चले जाते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, ये अमीनिया के साथ जुड़ जाता है, साथ ही साथ क्या होता है, जो स्मॉलर यूनिट होती है ये अटैच हो जाती है, किसके साथ, अटैच mRNA, जो एक प्रकार से अभी मैंने बताया था टेम्पलेट के रूप में काम क्या करता है, ये टेम्पलेट करता है, और ये टेम्पलेट की तरह काम कर। लेकिन लार्जर का क्या काम होगा, लार्जर यूनिट जो राइबोसोम का होता है, ये क्या करता है, ये विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन मैक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। यानी कि अगर एक कॉम्प्लेक्स बनाना तो सबसे पहले दोनों यूनिट को जोड़ना पड़ेगा, और वो दोनों यूनिट जुड़ेंगे कब, जब मैग्नीशियम आयन की यहाँ पे क्या होगी, मात्रा बढ़ेगी। अर्थात समझ में आया। यानी हम कह देंगे कि पूरा का पूरा नाव ये सब कंप्लीट कहाँ पे होते हैं, कंप्लीट होते हैं, और धीरे धीरे ये राइबोसोम हमारा मूव करता है कहाँ, 5 to 3 प्राइम, ये मैसेंजर आरएनए पर ये धीरे धीरे राइबोसोम उसी की तरफ आगे क्या करते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। समझ में आई थी बातें। अर्थात इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो लार्ज सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट का काम क्या होता है, ये यहाँ पर टी साइड पर, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर हम एक चीज और बता सकते हैं, तो यानी हमने ये देखा कि इसके पास तो 3 साइट होते हैं। अब इस लार्ज यूनिट यानी तो राइबोसोम का बड़ा वाला भाग है, उसमें 3 सब यूनिट कौन कौन से हैं, 3 यूनिट को देखेंगे हम। अब उस 3 सब यूनिट को देखने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा सबसे पहले कि कौन से यूनिट है। तो देखो पहले का नाम है ए साइट, क्या कहते हैं इसको, ए साइट। ए साइट का काम क्या होता है, देखो ये अडॉप्टर, ये एक्सेप्टर है, क्या ये एक्सेप्टर है या एमिनो एसिड साइट, यहाँ से ये जुड़ता है, जिससे हमारा टीआरएनए क्या हो जाता है, चार्ज, ठीक है, ये हो जाता है। यहीं पर टीआरएनए पर क्या होता है, ये चार्ज होकर के बाइंड हो जाता है। जो चार्ज वाला टीआरएनए है इसी एरिया पर आकर के ए साइट पर बाइंड कर जाता है, बड़े वाले सेगमेंट पे। फिर एक आ जाता है हमारा भैया, जिसका नाम क्या हो जाता है, पी साइट। पी साइट का भी अपना काम है। देखो ये क्या बनाता है, पी फॉर पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्म करने वाला जो जगह है ये हो जाता है हमारा क्या, पी साइट। और एक लास्ट इसमें साइड आता है जिसका नाम है ई साइट। इसमें क्या होता है, एग्जिट है, ये एग्जिट साइट, क्या ये एग्जिट साइट, ये एग्जिट करेगा, यानी जो भी इम्पटी ट्रांसफर आरएनए होते हैं भैया, ये क्या होते हैं, यहाँ से बाहर हो जाते हैं, एग्जिट फ्रॉम दिस साइट, यानी यहाँ से लोग बाहर होते चले जाते हैं, और इनिशिएशन का प्रोसेस क्या होता है, यहाँ से शुरू हो जाता है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे इसमें इलांगेशन और टर्मिनेशन, 2 टाइप और बच्चे हैं, उसको भी देखेंगे, फिर इसको खत्म करेंगे। चलिए इसको सॉल्व लीजिए। चलिए अब इलांगेशन मतलब क्या होता है, हर ट्रांसफर आरएनए अपना अपना अमीनो एसिड लाता है, वह अमीनो एसिड जब एक का हो जाता है तो ये आगे ट्रांसफर होता चला जाता है, और ये पीछे की तरफ क्या होते हैं, सब आपस में जुड़ते चले जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के साथ। तो यानी हम क्या बोलते हैं कि इलॉन्ग करना, बड़ा करना है, तो सभी टीआरएनए के द्वारा लाए गए अमीनो एसिड को साइड करते रहिए और अपना एक चेन बनाते रहिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस है इसमें। देखो जो टीआरएनए है ये ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर एमिनो एसिड किसके लिए करता है, ये एमिनो एसिड टीआरएनए ऑफ टीआरएनए ऑफ corresponding to next codon।
मतलब अलग बगल बगल में जो कोडान होते हैं उस बगल बगल कोडान में क्या होते हैं ट्रांसफर होते चले जाते हैं और एक चेन लंबी बनती चली जाती है। समझ आगे की बात है। यानी हमारा जो राइबोसोम होता है, ये राइबोसोम भैया क्या करता है, मूव करता है किधर, ये मूव करेगा नेक्स्ट कोडान की तरफ ऑन मैसेंजर आरएनए। समझ आ गया। यानी इस प्रकार से ये मूवमेंट इनका शुरू हो जाता है और हमारा जो टीआरएनए होगा यानी इसके अंदर धीरे धीरे क्या होगा, एक इलोंगेशन, एक चेन बनती चली जाती है। समझ में आ गया इतना। अब यहाँ पर हम बता देंगे टर्मिनेशन क्या है, यानी खत्म होना है इसको, टर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान देना। देखो इंड पे क्या होता भैया, एट इंड एनी एन रिलीज फैक्टर फाउंड, ठीक है, जो कि बाइंड हो जाते हैं किसके साथ, बाइंड स्टॉप कोडान, दैट जो क्या करते हैं पूरे प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं, विच टर्मिनेट फॉर्मेशन। समझिएगा इसको। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को क्या करते हैं, डिसोसिएट कर देते हैं, डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोम सब यूनिट एंड साथ ही साथ पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन जो है, पॉलीपेप्टाइड अर्थात प्रोटीन यहाँ से क्या होता है आल्सो रिलीज हो जाता है और प्रोटीन आसान से क्या होता है ये बाहर की तरफ निकल जाता है। समझ में आया। इतना सारा प्रोसेस होता है। इस प्रकार से देखेंगे कि ये हमारा प्रोटीन को फॉर्मेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका। जैसे मैं अच्छा उसका एग्जाम्पल बता के समझाता हूँ, देखेंगे। जैसे क्या होता है
चलिए देखिए, इसमें दिया है दो राइबोसोम के बड़े यूनिट हैं, ये छोटे यूनिट हैं, दोनों को कैसे जोड़ते हैं मैग्नीशियम आयन के माध्यम से। और यहाँ पर आप देखिए कोड लगा हुआ EPA, ई फॉर मैंने आपको बताया था एग्जिट होता है, और ये आपस में क्या करते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं। देखिए ए वाले साइड से आकर के पहला ट्रांसफर RNA क्या करता है, अमीनो एसिड पकड़ के यहाँ जोड़ देता है, और ये बाद में ट्रांसफर हो जाता है किसके पास, P वाले के पास। फिर ऐसे आप देखेंगे कि यहाँ पर दूसरा वाला अमीनो एसिड आता है, ये आता है फिर ए के पास, और ये ट्रांसफर कर देता है P के पास। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे अमीनो एसिड आ करके यहाँ एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड तो यहाँ बन ही जाता है, साथ ही साथ आप देखेंगे कि किस प्रकार से कई सारे अमीनो एसिड एक ग्रुप में आपस में जुड़ जाते हैं। यानी हम इसमें ये बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें देखिए जैसे जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल से बताऊं, देखो जैसे मान लो यहाँ पर ये बनते चले गए, ये ऊपर चले जाएंगे, खूब ज़्यादा ये सब अमीनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। और फाइनली यहाँ से पूरा का पूरा ये अमीनो एसिड ग्रुप से अलग हो जाएंगे, जैसे ये प्रोलीन हो गया, जैसे यहाँ पर देखेंगे GLU हो जाएगा अलग, ग्लूटामिन देखिएगा यहाँ से ऐसे ये बढ़ते चले जाएंगे आगे, टायरोसिन है, फिर देखेंगे ग्लाइसिन है, फिर देखेंगे इसे, मतलब ये आगे कहने का मतलब क्या है कि बढ़ते ये सब चले जाएंगे, ये मेथियोनिन हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से तब ऐसे अलग होते चले, समझा क्या, पूरा का पूरा एक चेन बन जाएगा जिसमें अमीनो एसिड आपस में जुड़े रहेंगे, और बाद में किससे जुड़े हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, क्या ये पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड से फाइनली आप देखेंगे कि एक चेन बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और यहाँ पर आप देखेंगे बाद में प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आई थी बातें। तो चलिए इतना करिए, बाकी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।